आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने आभा आईडी अपना क्रिएट कर लिया है, लेकिन आभा आईडी क्या होता है इसके बारे में उनको नहीं पता है। बस वो लिंक के थ्रू जो है अपना आईडी क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन आगे क्या यूज़ करेंगे इसके बारे में वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में, जिसको हम लोग आभा आईडी भी कहते हैं। तो इससे पहले आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में जानते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है ये 14 डिजिट का एक नंबर होता है, यूनिक आईडी होता है। 14 अंकों की संख्या होती है ये, जो कि यूनिक होती है। यूनिक मतलब होता है कि यदि एक मेरा आईडी है जो नंबर मेरे लिए जनरेट किया गया है, यदि कोई दूसरे व्यक्ति का होगा तो उसका दूसरा नंबर जनरेट होगा। जिस तरह से आधार आईडी यूनिक होता है, उसी तरह से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जो है वो भी यूनिक होता है। दूसरा है, अभी हम लोग समझ रहे हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में। ये एक सहमति आधारित यानी कि कंसेंट बेस्ड सुविधा है। मतलब कि आपकी सहमति है, ठीक है, इसी को कहते हैं कंसेंट बेस्ड। एक सहमति आधारित, क्योंकि जैसे ही आप जनरेट करेंगे आभा आईडी तो उस समय आपसे कंसेंट लिया जाता है, सहमति लिया जाता है कि आप एग्री हैं कि नहीं। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये कि इस आभा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के द्वारा अपनी प्रयोगशाला रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन और उपचार डिजिटल रूप से प्राप्त एवं साझा कर सकेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में। तो ये जो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो भी मेरा डाटा होगा, क्या चीज़ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वो सारा डाटा इस डिजिटल हेल्थ कार्ड के अंदर आ जाएगा। जैसे इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि यदि आप किसी हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वहाँ आपसे पूछा जाता है प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, प्रीवियस केस हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। तो वो सारा वहाँ पे क्या होता है कि मैनुअली प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो फर्स्ट टाइम तो वो सारा चीज़ मैनुअली रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप यदि उसको डिजिटाइज करवाना चाह रहे हैं तो वो एक हेल्थ कार्ड देता है अपने हॉस्पिटल का, जो कुछ टाइम के लिए वैलिड रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप सेकेंड टाइम उस हॉस्पिटल में फिर से जाइएगा तो आप वो जो हेल्थ कार्ड दिया है वो बना के, डिजिटल हेल्थ अकाउंट कार्ड, तो वो जैसे ही स्कैन करेगा तो आपका प्रीवियस जितना भी केस हिस्ट्री है या फिर डिजीज़ से रिलेटेड हो या फिर लैब रिपोर्ट से रिलेटेड हो, तो वो सारा जो है आसानी से प्राप्त हो जाता है। और क्या क्या मेडिसिन चला है, सारा डिटेल उसमें आसानी से आ जाता है। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में सेम वही काम करेगा, जिसमें हेल्थ से, आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रीवियस जितने भी हिस्ट्री हैं जो आप उसके अंदर किसी भी ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड कीजिएगा तो वो सारा आसानी से कहीं पे भी मिल सकता है और आप उसको आसानी से किसी भी के साथ, किसी भी डॉक्टर के साथ, किसी भी हॉस्पिटल के साथ साझा कर सकते हैं। तो ये है आपका आभा अकाउंट। नेक्स्ट है आपका कि भविष्य में आभा के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श हेतु ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकेगी। यानी आने वाले समय में आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में इस आभा आईडी के माध्यम से
गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो इस आभा आईडी के माध्यम से आप ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श की बुकिंग कर सकते हैं। अगला है उपयोगकर्ता अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी समय स्वास्थ्य आईडी को निष्क्रिय कर सकता है। यानी कि आप यदि क्रिएट कर सकते हैं इसको, तो आप इसको अस्थायी या अस्थायी रूप से इसको निष्क्रिय भी कर सकते हैं। तो ये है आपका आभा अकाउंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो वो लिंक के थ्रू, जो भी लिंक के थ्रू आप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो आखिर क्यों किए हैं। तो ये आभा अकाउंट या तो आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू अपने मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो संजीवनी काउंटर है, ओपीडी काउंटर, वहाँ से भी आभा अकाउंट बन सकता है। या फिर अभी टेलीमेडिसिन का जो सुविधा दिया जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसके द्वारा भी आभा अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है, वहाँ पे भी ये सुविधा है। या फिर अनमोल ऐप के थ्रू भी आभा अकाउंट का उसमें दिया है, गर्भवती के लिए और योग्य दंपत्ति के लिए है आभा अकाउंट, जो कि आप वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे लिंक करने की भी सुविधा है। तो ये सारा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में था। अगला हम लोग जानते हैं कि इससे क्या लाभ मिल सकता है। तो इससे लाभ यही है कि सुरक्षित और कागज रहित तरीके से चिकित्सकीय जानकारी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मतलब कि ये कार्ड के रूप में होता है, जो क्यूआर कोड यहाँ पे आपको जनरेट होगा। जब भी आप इसको जनरेट कीजिएगा तो वहाँ पे वो जनरेट होगा और आसानी से बिना कागज रहित है, यानी कि डिजिटल ये है ये सुविधा। इसमें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में आधार नंबर का उपयोग करके आप आसानी से साइन अप कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर जा सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डाटा है वहाँ से आप फेच कर सकते हैं। यहाँ पे इन और आउट का जो है स्वैच्छिक ऑप इन और आउट की व्यवस्था है। निजी स्वास्थ्य डेटा यानी कंसेंट बेस्ड सुरक्षित पहुँच है, मतलब कि आपका जो भी डेटा है वो वहाँ पे सुरक्षित है, कंसेंट बेस्ड है, जो कि हमने आपको बताया था कि आपसे पहले सहमति लेता है। रोबस्ट आईडी के कारण प्रिस्क्रिप्शन एवं उपचार संबंधी त्रुटियों में कमी होती है। मतलब ये एक ठोस आधार इसको बोल सकते हैं। ठोस एक आईडी है, जिसमें यहाँ ठोस आईडी कहने का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि कोई पत्थर है ठोस, वैसा कुछ नहीं। यानी कि एक मजबूत व्यवस्था है जिसके कारण प्रिस्क्रिप्शन एवं उपचार संबंधी त्रुटियों में कमी आ सकती है इससे। और ये एक फुल्ली डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है। तो ये हमारा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का लाभ है। अब बात आती है कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से आप जो भी आपको आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का लिंक मिले उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिंक हमने शेयर किया है, यहाँ पे है healthid.abdm.government.in। इस पे आप जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा क्रिएट आभा नंबर। आभा नंबर क्रिएट करने के बाद उसमें दो ऑप्शन आता है, एक यूजिंग आधार आता है और एक यूजिंग ड्राइवरी लाइसेंस आता है। तो आप यूजिंग आधार पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। जैसे ही हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा आपके पास। क्रिएट आभा नंबर में एक यूजिंग आधार आता है और एक यूजिंग ड्राइवरी लाइसेंस। आपको क्या करना है, यूजिंग आधार पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कंसेंट हमने बताया था कि सहमति प्राप्त करता है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, ठीक है।
आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री करना है और एग्री करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। ठीक है, हम यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालेंगे। इसके बाद जैसे ही हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा आपके पास क्रिएट आभा नंबर में। एक यूजिंग आधार आता है और एक यूजिंग ड्राइवरी लाइसेंस। आपको क्या करना है, यूजिंग आधार पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कंसेंट हमने बताया था कि सहमति प्राप्त करता है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री करना है और एग्री करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। ठीक है, हम यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपको जो भी आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होगा उस पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको डालना है। क्लियर है? OTP डालने के बाद आपका आधार का सारा डिटेल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप यदि मोबाइल से क्रिएट कर रहे हैं तो मोबाइल स्क्रीन पे आएगा, यानी कि आधार में जो भी प्रोफाइल आपका ऐड है, जो भी पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ, वो सारा आपको आ जाएगा। अब वहाँ पे सिंपली आपको एक आभा एड्रेस डालना पड़ता है। ठीक है, आभा एड्रेस में आप अपना नाम डाल दीजिए और डेट ऑफ बर्थ। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मेरा नाम यदि है अमर तो हम लिखेंगे AMAR अमर, और डेट ऑफ बर्थ यदि 1995 है तो अमर 1995 डाल देंगे। यानी सभी लोग अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ आभा एड्रेस वाला जो पार्ट है उसमें डाल दीजिएगा और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट करके वहाँ पे आपका आभा ID जनरेट हो जाएगा। उसमें एक चीज़ और आता है कि यदि आपका मोबाइल नंबर सेम है आधार और जो आधार नंबर आपने डाला है तो वहाँ पे आपका वो आगे बढ़ के OTP जनरेट होके आपका क्रिएट हो जाएगा। यदि मोबाइल नंबर सेम नहीं रहता है तो फिर आपको मोबाइल नंबर वहाँ पे वेरीफाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये सारा स्टेप है आपको आभा ID जनरेट करने के लिए। यहाँ पे हम आपको दिखा सकते थे, लेकिन चूँकि यहाँ पे प्राइवेसी के कारण हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं अगला स्टेप। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आधार नंबर डालना है, आई एग्री आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। आपको आधार वाले नंबर पे OTP जाएगा, OTP डालिएगा। OTP डालने के बाद आपको आभा एड्रेस सिर्फ डालना है, नेक्स्ट करना है। फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आ सकता है आपके पास, यदि मोबाइल नंबर अलग आपने डाला है तो वहाँ पे फिर से OTP आपको उस मोबाइल नंबर पे आएगा और वो आप डालने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और आपका आभा ID जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपका सारा डिटेल रहेगा, फ़ोटो रहेगा और QR कोड रहेगा। तो ये है आपका आभा ID क्रिएट करने का स्टेप। उम्मीद है आपको ये सारा स्टेप समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा